सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके पीछे अब्दुल हमीद और रोथस्चाइल्ड हैं। बरतानवी इन लोगों की वजह से हमलावर होने वाले हैं और ये मेरे हाथ में है। हमने इसके साथ कुछ नहीं किया नाइमे। हम इसके पास गए थे पूछने के लिए कि इसने हमारा नाम क्यों लिया, लेकिन ये बोलने की हालत में नहीं था। तहसीन पाशा के साथ आप कुतुब खाने में जाइए और जो किताब पसंद हो ले लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान ने मौसम, हर चीज के लिए। क्या हुआ पाशा, कुछ बुरा हुआ है क्या? ये वकील की तरफ से आया है। जाती तौर पर सुल्तान मौसम से मिलना चाहता है वो। गारो क्या सोचता और चाहता है मेरे लिए वो बहुत अहम है। अगर हमने उसे राजी नहीं किया या फिर उससे इजाजत नहीं ले सके तो फिर हमें अपनी शादी को मौखर करना होगा। कुछ मालूमात देनी थी। खालिद और वेजिनो आज अत्तार की दुकान पे जाएंगे। अगर तुम उन दोनों को मारना चाहते हो तो आज रात ये काम कर सकते हो। वकील की तरफ से इत्तला आई थी। वो आपसे जाती तौर पर और अकेले में मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद थे। दरअसल अहमद पाशा आपसे छुपकर उससे मिलने गए हैं। हमारे जाने के बाद इन सबको कत्ल कर देना। खलील खालिद, वकील कहाँ है? वो भाग गया, शायद खौफजदा हो गया। यही है, मिल गए। ना तो हमें कुछ होगा और ना ही हमारी रियासत को पाशा। इंशाअल्लाह बर्फ पिघलेगी और सूरज भी तुलू होगा। मैं किसी की नजरों में आए बगैर दस्तावेजात लाई हूं, देखें। ये वही दस्तावेजात हैं। जी हाँ। अब्दुल हमीद इन्हीं दस्तावेजात की वजह से हमें मजबूर कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये जगह छोड़ देते हैं, बरतानवी बहरी जहाज आ रहे हैं। हम जाएंगे। अब्दुल हमीद के सामने खड़े होकर अपनी फतह का नारा लगाने के बाद जाएंगे हम, क्योंकि अब उन रस्सियों से आजाद हैं जिनसे हमें बांधा गया था। हम और आप बिल्कुल महफूज हैं। अब महल में कोहराम मच जाएगा। बाबा, आज ही चलते हैं हम। अब्दुल हमीद के चेहरे पर उसकी हार के तासुरात देखे बगैर नहीं जाएंगे हम। अब्दुल हमीद ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की। अब हम उसे बताएंगे कि रोथस्चाइल्ड कौन है और उसे तबाह करने के लिए क्या कुछ कर सकता है।
सुल्तान मौसम। मलिका, आप अभी तक जाग रही हैं? आप महल में मौजूद नहीं थे इसलिए परेशान हो गए थे। हमारा जाना जरूरी था। खैरियत से आ गए, अल्लाह का शुक्र है। हम तुर्क कहवा पीना चाहते हैं, क्या आप हमारा साथ देंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप जिस मसले में दिलचस्पी ले रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हल होगा। वो हल हो जाएगा मलिका, हल हो जाएगा, क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि हर मसले में हक की तजल्ली होती है। जल्द या बदेर हक अपना फैसला सुनाकर मसला हल कर देगा। चाहे गद्दार कितना भी छुप जाए, जल्द या बदेर जाहिर हो ही जाते हैं और उन्हें उनकी सजा मिल जाती है। अब आखिरी चाबी रह गई है शेख साहब। जब हम वो हासिल कर लेंगे तो आप दोनों बगैर किसी तकलीफ के यहाँ से चले जाएंगे। आखिरी चाबी खानका में है, अब बच्चे को जाने दो। हम उसे जाने दे सकते हैं, लेकिन एक और मसला है। हमारे पीछे आने वालों में इजाफा हो रहा है। वहां जाने का कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है। इन चाबियों के दरवाजे कहाँ हैं? खानका के नीचे एक तहखाना है, हम अमानतों को वहां रखते हैं। हर कोई जानता है कि अब हम खानका जाएंगे, इसलिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हमारे पीछे जो लोग हैं उनसे हमें बचना ही होगा। हम कब जाएंगे? हमने कहा तो है शेख साहब, कोई दूसरा रास्ता तलाश करेंगे ताकि हम वो हासिल कर सके जो हम चाहते हैं। उस जासूस का क्या नाम था जो पीछे आया था? खलील खालिद। वो आपकी और उन नाइबीन की तलाश में है। मुझे संजीदगी से निपटना होगा। वो सब जिंदा हैं। हम आज रात यहां रहेंगे। बेहतर इंतजाम करने से पहले हम खान का नहीं जाएंगे। ये खान का हमारे लिए आखिरी किला है भतीजो। या तो हम आज रात यहां मारे जाएंगे या सुल्तान मौसम की जानिब से दिया गया फर्ज निभाएंगे। बेशक उमर। जनाब, सारे आदमी पहरे पर हैं। अगर कुछ हुआ तो हमें खबर कर देंगे। ठीक है दादार, शुक्रिया तुम्हारा। अमानतदार भी आएगा चाचा? सब आएंगे, लेकिन ये खान का हमारा आखिरी किला है, इसकी हिफाजत करनी है। नाइमे, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? नहीं, आप महल के शिफा खाने में हैं। अब्दुल कादिर आपको लेकर आए। आपका बुखार अभी नहीं उतरा, आपको आराम की जरूरत है। जो कुछ किया उसके लिए माफी चाहता हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने हमें हमारी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात दिए हैं आरिफ। हम भूल गए थे कि हम सुल्ताना हैं। हमारा नाम, शख्सियत, ये दुनिया, सब कुछ भूल गए थे हम। याद रही तो सिर्फ मोहब्बत, आप और आपकी पुरखुलूस मोहब्बत। भूल जाने से आपका नाम तो नहीं बदलेगा और ना ही ये हकीकत कि आप कौन है नाइमे। नाइमे सुल्तान। कोई परवाह नहीं हमें कि हम सुल्ताना हैं। हम आपसे दस्तबरदार नहीं होना चाहते। अगर कोई हमें आपको छोड़ने का कहे तो ये अब कतई नामुमकिन होगा हमारे लिए। हमें आपसे मोहब्बत है आरिफ, हमें बेपनाह मोहब्बत है आपसे। मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन हमारी मोहब्बत नामुमकिन है, बिल्कुल मेरी वालिदा पापा की मोहब्बत की तरह। हम हार नहीं मानेंगे आरिफ,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं और क्या करेंगे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हम मोहब्बत में कभी भी हार नहीं मानेंगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, रुथचाइल्ड आपसे मिलने आए हैं। क्या अहमद पाशा तैयार हैं? जी हाँ सुल्तान मौसम। रुथचाइल्ड को अंदर भेजिए। खोलिए बेटा, आ जाइए। आइए। सुल्तान अब्दुल हमीद खान। हमारा लक़ब और रियासत दोनों बहुत वाज़ेह हैं रुथचाइल्ड साहब। सिर्फ तब तक जब तक कि बरतानवी बहरिया के जहाज यहां पहुंच नहीं जाते। हम एक आतिशफशा हैं। आपका मुल्क, आपकी जमीन, आपके लोग और आप इस दहकते लावे के नीचे बिल्कुल पिघल जाएंगे। उस्मानी दरख्त जल जाएगा। सदियों से ये दरख्त ना तो कभी खुश्क हुआ है और ना ही जला है रुथचाइल्ड साहब। बरतानवी आ रहे हैं, वो आपके महल को जलाकर राख कर देंगे। आपकी ये अजीम सल्तनत कमजोर होती चली जाएगी। आपकी कौम बिखर जाएगी और यहाँ हर कोई मायूसी का शिकार हो जाएगा। कुछ लोग मारे जाएंगे और कुछ भाग जाएंगे। ये मुकद्दर है। हमने एक पौधा लगाया है। शायद आज बारिश ना हो, धूप भी ना निकले, पानी का एक कतरा भी ना हो, तूफान आ जाए या बर्फबारी हो जाए। अलगर्ज पौधे की नशोनुमा के लिए हालात साजगार ना रहे। लेकिन एक बात है जो आप नहीं समझते जनाब रुथचाइल्ड, हम कभी भी हालात से डरकर पौधे लगाने से नहीं रुकेंगे और ना ही उसकी हिफाजत करने से पीछे हटेंगे। अगर आज हालात अच्छे नहीं है तो कल बेहतर हो जाएंगे। बारिश भी होगी, सूरज निकलेगा और जमीन पर रहमत बरसेगी। अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे सामने खड़े होकर ये बात करने की जुर्रत कैसे हुई, जबकि आपकी रस्सी अभी भी हमारे ही हाथ में है। नहीं, रस्सी अब हमारे अपने हाथ में है। ये रहीं दस्तावेजात। आप हम पर इतना एतमाद करते हैं कि दस्तावेजात लेकर आप हमारे ही सामने आ गए। क्या आपको नहीं लगता कि ये दस्तावेजात हम आपसे छीन भी सकते हैं? आप ऐसे दुश्मन नहीं हैं हमारे। दुरुस्त, हम आपसे दस्तावेजात नहीं लेंगे। अहमद पाशा से कहिए कार्रवाई शुरू करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। पाशा, सुल्तान मौसम ने हुक्म दिया है, आप कार्रवाई शुरू कीजिए। कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। स्नेहा सुल्तान, आप देखना चाहेंगी? आपको तो इस काम में बहुत महारत हासिल है। अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। आपका बहुत शुक्रिया सुल्ताना, ये आपके लायक ही नहीं है। आपके तोहफे के मुकाबले में ये तोहफा हकीर है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि आपको कोई तोहफा दूं मैं। तोहफे की जरूरत नहीं थी।
हम वैसे भी आपको नहीं भूलेंगे। मुझे इस जगह की आदत हो गई है। पाया तख्त को और आपको बहुत याद करूंगी। आपकी दोस्ती का शुक्रिया। बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने इस जगह पर। आपकी वजह से उन दिनों को बुलाना मुमकिन हुआ। दोस्ती हमारे लिए बहुत अहम मामला है शिवनाज खातून। दोस्ती वफादारी और कुर्बानी का नाम है। हमारे लिए दोस्ती के यही मायने हैं। मैंने नाइम सुल्तान को नहीं देखा। उनसे मिले बगैर कैसे जा सकती हूँ? परेशान मत हो, आप उनसे मिलेंगी। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, फौरन चले जाओ यहाँ से। अगर तुम मुझे विचिनो दे देते हो तो हम कभी एक दूसरे की शक्ल दोबारा नहीं देखेंगे। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो तुम हासिल कर सको। तो फिर ये जगह मैदान जंग में बदल जाएगी। काम खत्म होने के बाद तुम यहाँ से जाना चाहोगे या यहाँ मरना पसंद करोगे? सांदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लाया हूं। तो आपके पास वो दस्तावेजात मौजूद हैं? जी हाँ, सारी। इसीलिए आपने हमारे सामने आने की हिम्मत की? बिल्कुल, हमने आपसे कहा था कि आपकी रियासत बिल्कुल तबाह हो जाएगी, सल्तनत खत्म हो जाएगी आपकी। फिर पाया तख्त और सल्तनत उस्मानिया पर सिर्फ हमारी हुकूमत होगी। आप बहुत बहादुर हैं जनाब रोथस्चाइल्ड। इतनी हिम्मत करने से पहले एक नजर दस्तावेजात को देख लें। हम जानते हैं कि ये कोई खेल नहीं है। कभी कभी जहन काम नहीं करता। लगता है बहुत थक गए हैं आप। देख लें एक नजर। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये गायब होने वाली स्याही से लिखी गई थी। असल अब भी हमारे पास ही है। हमने ये मंसूबा यहां मौजूद आपके मोहरों को तलाश करने के लिए बनाया था और हम उन तक पहुंच गए। क्या हो रहा है? सुल्ताना, माफी चाहता हूं मैं, लेकिन सुल्तान मौज़्ज़म के हुक्म के मुताबिक मैं गद्दार की गिरफ्तारी के लिए आया हूं। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए पाशा। शिवनाज खातून, मैं आपको रियासत से गद्दारी और धोखाधड़ी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।
सिपाही, हथकड़ी लगाओ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। सुल्ताना, आप इन्हें रोकेंगी नहीं क्या? अगर आपको नाहक गिरफ्तार किया जाता तो हम इन्हें रोकते और हम अपनी दोस्ती की ताकत को आपके लिए इस्तेमाल करते, लेकिन आपने अहमद पाशा के बताए गए जराइम से कहीं ज्यादा जुर्म किए हैं। डराना, धमकाना और फिर कत्ल करना। ये अपने किए गए तमाम जराइम का हिसाब देंगी स्नेहा सुल्तान, आप परेशान मत हो। हक की जीत होगी। आपने दुरुस्त कहा बिदार सुल्तान। हम अब्दुल मजीद खान की बेटी और अब्दुल हमीद खान की बहन हैं। हम मर सकते हैं लेकिन अपनी रियासत को नहीं छोड़ सकते। हम आपको सब कुछ बताएंगे बिदार खातून, बताएंगे कि कैसे हम इस दलदल में फंसे। हमें डराया धमकाया गया, फिर भी हम खुद को शैतान की शर से बचाने की कोशिश करते रहे। यहां तक कि हमारी औलाद की जान लेने की धमकी दी गई। ये आप क्या कह रही हैं स्नेहा सुल्तान? अल्लाह ना करे। हमें धमकाया गया था और हम उनकी धमकियों के जेरे असर आ गए, लेकिन हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई। अब हम उनके दबाव में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। स्नेहा सुल्तान, आपको किसने धमकाया और किस लिए? शिवनास। वो स्नेहा सुल्तान को सबाहतीन और लुत्फुल्लाह को कत्ल करने की धमकियां देती थी। वो हमारी बीमारी की और स्नेहा सुल्तान को जहर देने की जिम्मेदार भी है सुल्तान मौसम। ज़ैनब खातून ने हमारे शहजादे मोहम्मद सलीम साहब को बताया था कि उन्हें भी धमकियां दी जाती थी। सुल्तान मौसम, इस गद्दार को फौरन गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दें। वो हमारे ही हरम में रहते हुए हमें ही कई महीनों से धोखा दिए चली जा रही है। आपको उनकी सजा के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा मलिका। मैंने एक किताब आपकी कुतुबखाने में देखी थी। वो किताब शेरलॉक होम्स की है, उस पर आपकी दस्तखत भी है। यादगार के तौर पर वही किताब ले जाना चाहती हूँ। शहनाज खातून को उनकी पसंद की किताब ला दीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम, लेकिन एक बहुत खास किताब चाहिए मुझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद इंतखाब करूंगी। बिल्कुल। तहसीन पाशा के साथ आप कुतुबखाने में जाइए और जो किताब पसंद हो ले लीजिए। सुल्तान मौसम, आप जिस मसले में दिलचस्पी ले रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हल होगा। वो हल हो जाएगा मलिका, हल हो जाएगा, क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि हर मसले में हक की तजल्ली होती है। जल्द या बदेर हक अपना फैसला सुनाकर मसला हल कर देगा। चाहे गद्दार कितना भी छुप जाए, जल्द या बदेर जाहिर हो ही जाते हैं। बिलाखिर सबने तुम्हारा हकीकी चेहरा देख लिया। तुम उस सब की कीमत अदा करोगी जो कुछ तुमने किया है शिवनास। जिंदान में रहोगी अब तुम उम्र भर। सुल्ताना, मैं वजाहत पेश करना चाहती हूँ। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सिपाहियों, ले चलो। सुल्ताना, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुन ले एक बार। सुल्ताना, रुकिए। हट जाओ, छोड़ो। सुल्ताना, मैं हर चीज की वजाहत पेश करूंगी।
की मुस्तहिक नहीं हो तुम। हत्ता के उस्मानी सरजमीन पर सांस लेने की मुस्तहिक भी नहीं हो तुम। इन्हें ले जाइए पाशा। सिपाहियों, बेदार खातून, चूंकि हमें इस मुसीबत से निजात मिली है तो हमें खैरात करनी चाहिए। पूरे पाया तख्त में गोश्त तकसीम करना चाहिए। ये आखिर कैसे हो सकता है? ना तो हमारी जहानत खत्म हुई है, ना ही हम थके हैं। हम जानते थे कि इन दस्तावेजात को चोरी करवाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, और इसके लिए आपको इकदाम जरूर करेंगे। हमें किसी पर शक था और हमने उसे जाल में फंसाने के लिए मंसूबाबंदी की। आपको वो दस्तावेजात दी जो गायब होने वाली स्याही से लिखी गई थी। आ जाएं। बाबा, ला गालिब इल्लल्लाह। अहमद जलालुद्दीन पाशा, वक्त आ गया है। जैसा आपसे कहा था वैसा ही कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। शिवनाज खातून, हमें पहले से ही शक था कि आप और फुआद मिलकर रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप फुआद की मंगेतर की हैसियत से सामने आई। हमने आज तक बर्दाश्त किया क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। आप बड़ी चालाकी से जराइम किया करती, इसीलिए हमने आपकी गद्दारी पर अब तक तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन गद्दारी की कीमत अब अदा करना होगी। और आप जनाब रुथचाइल्ड, आपने इस अफवाह पर यकीन कर लिया कि कोई भी हमारे महल में कभी भी आजादाना दाखिल हो सकता है। अगर कोई हमारे इर्द गिर्द बुरी नीयत और बुरे इरादे से घूम रहा है तो इसकी वजह यह है कि हमने उसे ऐसा करने की इजाजत दी है। सुल्तान मौसम, सुनिए, शिवनाज खातून को आपने हमारे महल में भेजा ताकि वो हमारे राज चुरा सकें और आपकी सल्तनत को बचा सकें, लेकिन हमने एक मंसूबा तरतीब दिया। ये हमारे कुतुब खाने से जाली दस्तावेजात लेकर गईं। अगर आप अपना वक्त यूं दस्तावेजात को चुराने के बजाय नाइबीन को लाने पर सर्फ करते तो शायद इस वक्त रुथचाइल्ड साहब असल दस्तावेजात आपके हाथ में होती। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है, मेरे बाबा का इसमें कोई हाथ नहीं। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। शिवनाज खातून को ले जाइए
जी बेहतर सुल्तान मौसम। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। शिवनाज खातून कम से कम अपने वालिद से तो मुखलिस हैं। हर चीज वाज़ेह है, मगर ये आपको बचाना चाह रही हैं। मुझे यहाँ मत छोड़िएगा। आप जुआरी हैं रोथस्चाइल्ड साहब, इसीलिए आपका हाथ पांसा फेंकने के लिए बेताब रहता है और आप आखिरी सांस तक यही करते रहेंगे, क्योंकि आपके नजदीक जिंदगी एक जुआ है। लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारी शहादत की उंगली शहादत दे रही होगी। यही फर्क है हम दोनों में। आपके जुए ने आपकी बेटी को खतरे में डाल दिया। आपकी मेज पर बैठा हुआ एक और खिलाड़ी हार गया और आगे भी ऐसा ही होगा। जुए खाने के मालिक हैं हम, और जुए खाने का मालिक हमेशा ही जीतता है सुल्तान अब्दुल हमीद। जुए खाने का मालिक हमेशा मुख्तलिफ और खास मेज पर जुआ खेलता है। जनाब रोथस्चाइल्ड, आप यहाँ जुआ खेलने आए थे और हम लड़ने के लिए। यही फर्क है हम में और आप में। अगर आप जीतना चाहते हैं तो जाइए और साबिका नाइबीन को तलाश करके लाइए, वरना आपका मुकद्दर सिर्फ शिकस्त है। ये 15 लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये सब बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये इस वक्त सबके खौफ का सबब है। बरतानिया इनका हिसाब लेने आ रहा है। अब्दुल हमीद तलाश कर रहा है इन सब लोगों को, और रोथस्चाइल्ड भी। लेकिन ये सब मेरे पास है। क्या होगा अगर अब्दुल हमीद इस जगह को तलाश कर ले? क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा वेम्पेरी? कैसे नहीं सोचा होगा मैंने। आइए जनाब, मैं हर चीज के बारे में सोचता हूं। कारसो, इनसे मिलो। ये मेरे वकील हैं। मरहबा मरहबा मरहबा। जनाब अगौब स्लोनिकी से मेरे वकील हैं। कोई भी इल्जाम लगाने से कबल वकील की खिदमत हासिल कर ली है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं पकड़ा गया तो जनाब अगौब मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें। अगर अब्दुल हमीद आपको पकड़ के आप पर मुकदमा चलाने की कोशिश करता है तो बरतानिया और ऑस्ट्रिया की हुकूमतें आपकी शहरियत की वजह से इस मामले में सिफारती सतह पर मुदाखलत करेंगी और आपको अब्दुल हमीद से हर हाल में बचाएंगी। सब तैयार है। बहुत अच्छे। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर इसका अख्ताम बुरा होता है तो ये होगा। मैं समझ गया। बरतानवी बहरी जहाज आ रहे हैं सुल्तान मौसम। बदकिस्मती से हम वकील से मतलूबा मालूमात हासिल नहीं कर पाए। हम उसके दोबारा राब्ता करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अहमद पाशा ने वकील वाले मामले में दखल अंदाजी ना की होती तो हमें मालूम हो जाता कि साबिका नायबीन कहाँ हैं। वैसे अहमद पाशा कहाँ हैं सुल्तान मौसम? अहमद पाशा यहाँ नहीं है। अहमद जलालुद्दीन पाशा ये उस सिपहसालार का आहनी खोद है जिसने वियना में जंग लड़ी। मौरखीन कहते हैं कि उस्मानी फौज वियना में दाखिल नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारे कुछ खास सिपहसालार वियना में बहादुरी से दाखिल हुए और कुछ खास मकामात पर कब्जा भी कर लिया। और यह आहनी खोद उन्हीं में से एक अजीम जाबाज कलंदर ईसा साहब का है। यह आहनी खोद जिस पर तलवार के निशानात हैं, यह उस बहादुर सिपहसालार का है जिसने वियना की फतह का ख्वाब उस वक्त देखा जबकि उस्मानी वहां शिकस्त से दो चार होने वाले थे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें शिकस्त देना चाहते हैं, इसलिए अब आपका फर्ज है कि जो लोग हमें शिकस्त देना चाहते हैं उन्हें चीरते हुए फतह की खबर लाएंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आपका फर्ज इसमें दर्ज है अहमद जलालुद्दीन पाशा। आपको जिहाद मुबारक हो, आपका सफर आसान हो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मौसम। हमने उन्हें एक फरीजा सौंपा है, वो उसे सरंजाम देने के लिए गए हुए हैं। सुल्तान मौज़म, क्या आपने अहमद पाशा को
इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो आपको बताए बगैर वकील से मिलने चले गए थे? नहीं महमूद पाशा, उस मामले के लिए अहमद पाशा के पास वजाहत मौजूद थी। हमने वाकई उन्हें खास फरीजा सौंपा है। सुल्तान मुअज्जम, मेरे तजस्सुस को माफ कीजिएगा, लेकिन वो वकील जो आपको मालूमात भेजा करता था वो इस कदर पोशीदा क्यों है? आखिर कौन है वो आदमी? हम उसे नहीं जानते, लेकिन एक वक्त था जब वो आपके बारे में भी मालूमात भेजा करता था। यकीनन ऐसा ही होगा, मुझे पछतावा है। मगर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वकील अब हमारा दुश्मन बन गया हो और शायद इसलिए अब हमसे वो अकेले मिलना चाहता हो। पाशा, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो दोस्त है या दुश्मन। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। शिवनाज खातून को जिंदान में डाल दीजिए ताकि दुश्मन देख ले कि हम उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते जो अपनी हदें पार करते हैं रियासत के खिलाफ। कोई रहम नहीं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तुम कैसे सफाक आदमी हो जिसने बच्चे के साथ बम बांधा है? मैं या तो वो हासिल करूंगा जो चाहता हूं या मर जाऊंगा। तुम जो चाहते हो वो ले लो और बच्चे को छोड़ दो। मैं हैकल सुलेमानी का नक्शा हासिल करना चाहता हूं। शेख को बुलाओ। हम क्या करने वाले हैं? ये जो चाहता है इसे दे दो खलील खालिद, वरना हम सब मरेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता जनाब, मरने को तैयार हैं हम सब। फैसला तुम्हारा है, या तो मैं नक्शा लेकर चला जाऊंगा या हम सब मरेंगे। इस्माइल हक्की साहब, चाबियां दे दीजिए इसे। वालिदा, शिवनाज को गिरफ्तार किया है? जी नाइमे, शिवनाज खातून गिरफ्तार हो गई हैं। आपने उन्हें एक बार पहले भी कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो बिल्कुल बेकसूर निकली। शायद इस बार भी कोई गलती हो गई हो। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है नाइमे, कोई भी गलती नहीं हुई। शिवनाज एडमंड रोथस्चाइल्ड की बेटी है। उन्होंने फवाद साहब के साथ ताउन किया और हम उनका मकसद जान चुके हैं। हमने उन्हें शैतानी रसूमात अदा करते देखा है नाइमे। उन्होंने हमारे सामने कसम खाई थी हमारे खानदान को तबाह करने की। दरअसल हमने उन्हें कुछ अरसा पहले रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन खामोश रहे क्योंकि हमारे बच्चों की जान लेने की धमकी दे रही थी। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर मारना चाहती थी बेटी। जब आपकी फुप्पी ने हमें उनकी धमकियों और उनकी हकीकत के बारे में बताया तो हमने सब कुछ आपके बाबा को बता दिया। ये सब सुल्तान मौज़म का फैसला है। ये नहीं हो सकता। शिवनाज खातून एक बुरी इंसान नहीं हो सकती। उन्होंने हमारी जिंदगी बचाई, आपने ये देखा था। हाँ, उन्होंने बचाई थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि वो भी शिवनाज की एक चाल ही थी। विक्टोरिया को आपको मारने के लिए असलहा देने वाली भी शिवनाज खातून ही थी। इस तरह उसने आपकी जान बचाकर हमारा एतमाद हासिल किया और विक्टोरिया को मारकर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। वो औरत एक खतरनाक सांप है नाइमे, एक खतरनाक सांप। उसने हम तक एक सांप की तरह रसाई हासिल की। लानत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं यहाँ हूँ। मैं जाने ही वाली थी। जो भी है, बाबा कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। सिपाहियों के सरबराह शफीक पाशा, क्या आप मुझे ले जाने आए हैं यहाँ से? रोथस्चाइल्ड ने अब्दुल हमीद को मना लिया होगा। उम्मीद नहीं थी कि इस कैद खाने से इतनी जल्दी आजाद किया जाएगा मुझे। अपनी बेहुदा बातें बंद कीजिए। सिपाहियों, शिवनाज खातून को किसी तारीख तरीन जिंदान में डाल दीजिए जिसकी ये मुस्तहिक हैं। ये अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारेंगी। छोड़ो,
छोड़ो मेरा हाथ। मैं बहुत रकम दूंगी तुम्हें, इतनी रकम कि इस तरह के 100 महल भी खरीद लो तब भी कम नहीं होगी। बस तुम शामिल हो जाओ हमारे साथ। तुम आखिर हो कौन जिसके साथ शामिल हो जाऊं मैं? दुनिया के नए मालिक, हुक्मरान, बादशाहत, ढेर सारी दौलत के मालिक। हमारे ईमान में दौलत की कोई अहमियत नहीं है शिवनाज खातून। जो इस राह पर चलते हैं ये उनके लिए है। ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज दौलत है। लोग अब सिर्फ दौलत पर इंहिसार करते हैं। बगैर दौलत के इंसान कुछ भी नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। तुम सिर्फ उन्हें कायल कर सकती हो जिन्होंने अपनी राह खो दी हो, और जिनके लिए ये दुनियावी दौलत और ऐशो आराम बहुत मायने रखता है। हम इस दुनियावी सल्तनत के तालिब नहीं हैं। ये निजाम बदल जाएगा और अब्दुल हमीद को जरूर शिकस्त होगी और उसका साथ देने वाले भी शिकस्त खाएंगे। हमारे ईमान के मुताबिक ताकतवर नहीं जीतता, जिसे अल्लाह की मदद हासिल होती है वही जीतता है। छोड़ दो बच्चे को, नक्शा लो और जाओ। नहीं, रुक जाओ। छोड़ दो। शहजादी, शहजादी, कोई मदद करो। छोड़ दो हमें। अगर समंदर को कुछ हुआ, मेरे बेटे को कुछ हुआ, तो तुम एक सांस भी नहीं ले सकोगे। वहां मौजूद हमारे जासूसों से कहो कि वो मालूम करें कि रुत्सचाइल्ड कहाँ है। हम उस पर भी बमबारी करेंगे। बज़ाहिर वकील के पास सौदेबाजी करने के लिए बहुत अहम खबर है। हम जाएंगे। उसकी बेटी नायमे को जहर दे दिया है मैंने। उनसे कहा है मुझे आजाद कर दे, फिर तरियाक दे दूंगी। तुम किसी भी सूरत हार नहीं मानती हो।